राधे राधे प्यारे भक्तों, साधकों, हमारे समाज में सदियों से कई तरह की मान्यताएं और परंपराएं प्रचलित रही हैं। इनमें से कुछ मान्यताएं जीवन को अनुशासित और व्यवस्थित बनाने के लिए बनाई गई थी, तो कुछ समय के साथ अंधविश्वास का रूप ले बैठी। रात के समय झाड़ू लगाने से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है जैसी बातें भी ऐसी ही धारणाओं में से एक है, जिनका बार बार उल्लेख तो होता है, लेकिन इनके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक आधार नहीं मिलता। इस विषय को समझने के लिए हमें भावनाओं से अधिक विवेक और समझ की आवश्यकता है, क्योंकि डर फैलाना आसान है, पर सच को समझना और समझाना जिम्मेदारी का काम है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि झाड़ू लगाना एक सामान्य घरेलू कार्य है, जिसका सीधा संबंध सफाई और स्वच्छता से है। स्वच्छता किसी भी घर की मूल आवश्यकता है। यदि दिन भर की भागदौड़ के बाद किसी महिला को रात में ही समय मिलता है और वह घर साफ करना चाहती है, तो यह केवल घर की व्यवस्था और साफ सफाई का हिस्सा है। इसका बच्चों के भाग्य, भविष्य या जीवन की सफलता से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बच्चों का भविष्य उनकी परवरिश, शिक्षा, वातावरण, संस्कार और अवसरों पर निर्भर करता है, न कि इस बात पर कि घर में झाड़ू किस समय लगी। पुराने समय में जब बिजली की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तब रात में अंधेरा अधिक होता था। उस समय यदि कोई झाड़ू लगाता था तो संभव था कि घर में रखी कोई छोटी कीमती वस्तु जैसे सिक्का या आभूषण अंधेरे में कचरे के साथ बाहर फेंक दिया जाए। इस कारण बड़ों ने यह नियम बना दिया कि रात में झाड़ू न लगाई जाए, ताकि नुकसान न हो। धीरे धीरे यह सावधानी एक धार्मिक या डर से जुड़ी मान्यता में बदल गई और लोगों ने इसे बच्चों के भविष्य से जोड़कर कहना शुरू कर दिया, ताकि लोग नियम का पालन करें। इस तरह की बातें अक्सर अनुशासन बनाए रखने के लिए कही जाती थी, पर समय के साथ उनका अर्थ बदल गया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि बच्चों का बर्बाद होना एक बहुत बड़ा और डरावना शब्द है। किसी भी माता पिता के लिए अपने बच्चों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी महिला से कहा जाए कि उसके किसी छोटे से काम की वजह से उसके बच्चों का जीवन बिगड़ सकता है, तो यह उसके मन में अनावश्यक भय और अपराध बोध पैदा कर सकता है। इस प्रकार की बातें मानसिक तनाव बढ़ाती हैं और महिलाओं को हर छोटी बात के लिए स्वयं को दोषी मानने की आदत डाल देती हैं, जबकि सच्चाई यह है कि बच्चों की सफलता या असफलता कई जटिल सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों पर निर्भर करती है। समाज में अक्सर घरेलू कार्यों से जुड़ी जिम्मेदारियां महिलाओं पर अधिक डाली जाती रही हैं। ऐसे में जब कोई मान्यता विशेष रूप से महिलाओं को लक्ष्य बनाकर कही जाती है, तो यह और भी सावधानी से देखने की आवश्यकता होती है। यदि कहा जाए कि जो महिला रात में झाड़ू लगाती है उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, तो यह सीधे सीधे महिला पर दोष डालने जैसा है। इससे यह संदेश जाता है कि बच्चों के भविष्य की पूरी जिम्मेदारी केवल मां के एक छोटे से व्यवहार पर टिकी है, जबकि परिवार एक सामूहिक इकाई है और बच्चों का विकास सभी सदस्यों के सहयोग से होता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि स्वच्छता का समय परिस्थिति पर निर्भर करता है। आज के समय में कई महिलाएं कामकाजी हैं। दिन भर ऑफिस या अन्य कार्यों में व्यस्त रहने के बाद उन्हें घर के काम रात में ही करने का अवसर मिलता है। यदि वे रात में झाड़ू लगाती हैं, तो ये उनकी सुविधा और दिनचर्या का हिस्सा है। इसमें कोई अशुभ या हानिकारक तत्व नहीं है, बल्कि साफ सुथरा घर बच्चों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। धूल और गंदगी कम होगी तो बच्चों को एलर्जी या बीमारियों से बचाव मिलेगा। अंधविश्वास तब पनपते हैं
जब हम किसी बात को बिना जांचे परखे स्वीकार कर लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी जब कोई बात दोहराई जाती है तो वह सच जैसी लगने लगती है। लेकिन आज के समय में शिक्षा और जानकारी के इतने साधन उपलब्ध हैं कि हमें हर बात को तर्क की कसौटी पर परखना चाहिए। यदि किसी दावे के पीछे कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं है तो उसे केवल डर के कारण मान लेना उचित नहीं है। यह भी महत्वपूर्ण है कि हम बच्चों के सामने कैसी बातें कहते हैं। यदि बच्चे सुनते हैं कि उनकी मां के किसी काम से उनका भविष्य खराब हो सकता है तो यह उनके मन में भी भय और भ्रम पैदा कर सकता है। वे यह सोच सकते हैं कि उनका जीवन किसी अदृश्य शक्ति के हाथ में है, न कि उनकी मेहनत और प्रयासों पर। जबकि सही शिक्षा यह होनी चाहिए कि परिश्रम, ईमानदारी, अनुशासन और सकारात्मक सोच ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक परंपराओं का सम्मान करना अलग बात है, लेकिन उन्हें अंधविश्वास के रूप में फैलाना अलग बात है। यदि कोई परिवार अपनी परंपरा के अनुसार रात में झाड़ू न लगाने का नियम रखता है तो वह उनकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, पर इसे भय और विनाश की चेतावनी बनाकर प्रस्तुत करना उचित नहीं है। हमें परंपराओं को समझदारी के साथ अपनाना चाहिए, न कि डर के साथ। समाज में बदलाव धीरे धीरे आता है। जब लोग प्रश्न पूछते हैं, तर्क करते हैं और सही जानकारी साझा करते हैं, तब मिथक कमजोर पड़ते हैं। महिलाओं को विशेष रूप से यह समझने की आवश्यकता है कि वे किसी भी अंधविश्वास का बोझ अपने ऊपर न लें। उनका आत्मविश्वास और मानसिक शांति परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि वे हर छोटी बात पर डरेंगी तो घर का वातावरण भी तनावपूर्ण हो सकता है। बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें अच्छा शिक्षण वातावरण मिले, माता पिता का सहयोग मिले, सकारात्मक सोच मिले और मेहनत की प्रेरणा मिले। घर में साफ सफाई, समय प्रबंधन और अनुशासन जैसे गुण निश्चित रूप से सहायक होते हैं, लेकिन झाड़ू लगाने का समय किसी के भाग्य का निर्धारण नहीं करता। हमें अपने समाज में सकारात्मक संदेश फैलाने की आवश्यकता